हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज कोरोजन। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो आपका जो चैप्टर है वो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो यहाँ पर कोरोजन कैसे आ गया। तो जो कोरोजन है वहाँ पर जो फिनोमेना होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। तो वहाँ पर भी एनोड बनता है, कैथोड बनता है, ये सब चीज़ें हम मैकेनिज्म में आगे जाकर समझेंगे। तो ये इस चैप्टर में आता है। कोरोजन में भी आपको एक तरह का सेल नजर आता है, एनोड कैथोड दोनों टर्मिनल्स आपको नजर आएगी जब ये कोरोजन का प्रोसेस होता है। अब कोरोजन क्या होता है सिंपल वर्ड्स में समझ लो। जैसे आयरन का आप केस लेते हो, आयरन की आपके पास नेल है, आपने काफी टाइम तक उसे वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है, खुला रखा हुआ है, उसको खूब एयर मिल रही है और मॉइस्चर भी पूरे एटमॉस्फेयर से मिल रहा है अपने सराउंडिंग से। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, उस आयरन नेल के ऊपर एक कोटिंग आपको नजर आएगी। किस कलर की? ब्राउन कलर की कोटिंग आपको नजर आएगी। तो वो क्या होता है, वो रस्ट होता है और हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन पे अब जंग लग गया है, रस्टिंग हो गई है। तो जो ये कोरोजन है ना, ये टर्म, ये एक ब्रॉडर टर्म है। और अगर आप कोरोजन पर्टिकुलरली आयरन मेटल के लिए डिस्कस कर रहे हो तो उसके लिए एक नाम दिया गया है, अपना स्पेशल नेम, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोजन ब्रॉडर टर्म है, उसके नीचे आती है रस्टिंग। अगर आप आयरन के साथ डील कर रहे हो, आयरन के बारे में आप कोरोजन की अगर बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये कोरोजन होता क्या है, किस वजह से होता है ये? जैसे अगर हम आयरन की यहाँ पर एक मेटल ले ले, दिस इज आयरन मेटल, ठीक है। तो ये पड़ा हुआ है, तो इसमें जो आपका सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, तो उसमें क्या है, कई गैसेस भी है। यहाँ पर क्या है, कई गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगी, और साथ ही में यहाँ पर नमी भी है। नमी को क्या कहते हैं? मॉइस्चर। तो आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस भी है, मॉइस्चर भी है। अब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर ये एक्सपोज्ड होगा इस तरह से एटमॉस्फेयर में, मतलब अगर आपने खुला ही ऐसे रखा है, तो यहाँ पर गैसेस एंड मॉइस्चर का रिएक्शन होगा मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से इसके ऊपर रस्ट लग जाएगा, जिसकी वजह से रस्टिंग हो जाएगी आयरन की, जिसे आप कोरोजन भी कहते हो, ठीक है। तो ये होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये होता कैसे है, जब ये रिएक्ट करता है मेटल विद द गैसेस एंड द मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या हो गया? नमी है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है वहाँ पर। तो उसके साथ रिएक्ट करके ये बनाता है, कुछ एक ऑक्साइड्स बनाता है या फिर सल्फाइड्स बनाता है, जिसकी वजह से कोरोजन होता है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलरली आयरन के केस में ऑक्साइड्स बनते हैं, जिसकी वजह से कोरोजन होता है। अब ये कोरोजन क्यों किसी मेटल के लिए हार्मफुल है? बिकॉज अगर यहाँ पर कोरोजन होता गया तो ये जो मेटल है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, उसका डिके होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा मेटल, ठीक है, वीक हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए हम कई प्रिवेंशंस करते हैं जो आगे डिस्कस करेंगे। पर आपको यहाँ पर समझ आ गया ना कि जो कोरोजन होता है, मेन उसका रीजन क्या होता है, जब ये इन कॉन्टैक्ट विद द गैसेस एंड द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर आता है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसका डिटीरियोरेशन शुरू होता है, मेटल डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, और जिसे हम कोरोजन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। कोरोजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल, ऐसे भी कह सकते हो, या फिर कहते हो मेटल का डिटीरियोरेशन बाय गैसेस। किस वजह से हो रहा है? बाय गैसेस एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो मैंने आपको दो रीजंस बताए, गैसेस एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स, लाइक ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं, सल्फाइड्स भी बन सकते हैं, कार्बोनेट्स भी बन सकते हैं, जिससे कोरोजन होता है। पर्टिकुलरली आयरन के लिए क्या मैंने बताया था, ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो फ्यू एग्जाम्पल्स आर हेयर। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि अभी बताया है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर ओवर द टाइम ज़्यादा यूज आप करते हो, पहने रहते हो, तो आप देखोगे कि सिल्वर का जो भी आपकी ज्वेलरी होगी वो ब्लैक ग्रेश कलर की या फिर ब्लैक सी होने लगती है। तो वो क्या हो रहा है, उसमें भी कोरोजन हो रहा है सिल्वर का, टार्निशिंग ऑफ द सिल्वर हो रहा है। या फिर कॉपर देखते हो, या फिर ब्रास के बने हुए कुछ स्टैच्यूज देख रहे हो, कई चीज़ें देख रहे हो जो कॉपर से बने हैं, ओवर द टाइम वो भी ग्रीन
कोटिंग उनके बाहर लग जाती है, तो वो भी क्या हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है, कोरोजन वहाँ पर हो रहा है, कई गैसेस है, मॉइस्चर है, उसकी वजह से कॉपर के जो आर्टिकल्स है, जो भी मॉन्यूमेंट्स है या फिर कई चीज़ें है, स्टैच्यूज है, तो उन पे ग्रीन कोटिंग लग जाती है क्योंकि वहाँ पर भी कोरोजन हो रहा है। अब यहाँ पर जो कोरोजन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, दैट्स वाई यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसे पढ़ रहे हैं। अब कैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती है एक्चुअली। तो कैथोड होता है एक साइड पे एनोड होता है। अब आपको देखना है यहाँ पर कैथोड एनोड कैसे बनता है। पहले इसकी मैकेनिज्म हम समझेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे रस्टिंग का हमने एग्जाम्पल लिया है, आयरन का कोरोजन, तो ये जो आपको पूरा यहाँ पर पीस नजर आ रहा है मेटल का, दिस इज ऑफ आयरन, आयरन का ये यहाँ पर ब्लॉक नजर आ रहा है। अब क्या होता है, ध्यान से आप देखोगे, दिस इज आयरन, आयरन की हो जाती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिमूव करे और ये Fe2 पॉजिटिव में बदल गया, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव में बदल करके ये अपने साथ वाले, अपने आसपास के जो इसका एटमॉस्फेयर है वहां पर चले गया। उसी तरह से दूसरा जो आयरन है वो भी Fe2 पॉजिटिव में बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए। अब टोटल यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, कहीं अगर ऑक्सीडेशन है तो दूसरी तरफ रिडक्शन है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन समझ आया आपको, ऑक्सीडेशन समझ आया। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, चाहे जिस भी तरह का सेल हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो Fe2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ये आपकी रिएक्शन होती है, ये आपकी रिएक्शन होती है एनोड की। लेकिन यहाँ पर आप किसके साथ डील कर रहे हो, 2 आयरन आपने लिखे हैं, तो यहाँ पर आप 2 आयरन करोगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये रिएक्शंस अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पर 2 क्यों ले रहे हैं, 2 के रेशो में, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बनता है रस्ट का। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले हैं, इसका हम बाद में देखेंगे इसका क्या हुआ। अब यहाँ से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो कहाँ जाएंगे, एनोड की रिएक्शन, ये वाला जो पार्ट है। अब पूरा जो आपके पास आयरन है, आयरन का मेटल है, उसमें ये वाला पोर्शन एक्ट कर रहा है एनोड का, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है, आयरन के यहाँ पर जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2 पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं। और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ही मेटल के अंदर ही ट्रैवल करके ये चले जाएंगे सरफेस के पास, एटमॉस्फेयर के पास, इसके सरफेस पे, जहां पर एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 4H पॉजिटिव, ठीक है। तो 4H पॉजिटिव के साथ ये ऑक्सीजन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो ये साइकिल आप देख पा रहे हो, पहले ऑक्सीडेशन हुई आयरन की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किए, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बाहर जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और वो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 4H पॉजिटिव। अब ये बात है कि ये 4H पॉजिटिव कहाँ से आए हैं, तो देखो क्या होता है, एनवायरनमेंट में वाटर भी होगा, मॉइस्चर भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ठीक है, दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर भी है, जिससे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड बनता है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, ये डिसोसिएट होता है, 2H पॉजिटिव देता है एंड CO3 2 नेगेटिव देता है। अब ये जो H पॉजिटिव है ना, ये वाले H पॉजिटिव है, ये कहाँ से आए, कार्बोनिक एसिड ने H पॉजिटिव दिए। ये सब चीजें एटमॉस्फेयर में ही हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर है ये दोनों कहाँ पर है, आपकी एयर में है, मतलब एटमॉस्फेयर में है। तो ये अपनी रिएक्शन करके ये आपके एयर में ही क्या हो रहा है, H पॉजिटिव है और यहाँ ही ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करके वाटर निकाल देगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर में हो रहा है कैथोड पे रिडक्शन एंड ब्लू कलर में हो रहा है एनोड पे ऑक्सीडेशन।
अब समझो, अब रस्टिंग कहाँ पर आती है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब जो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आयंस निकले थे जब ऑक्सीडेशन हुआ था एनोड पर, तो क्या हुआ था, तो ये Fe2 पॉजिटिव फर्दर इनकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके फेरस है ना अभी Fe2 पॉजिटिव, फेरस से ये फेरिक बना देते हैं Fe2O3। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये Fe2O3 बना देते हैं। एंड ये जो Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है, इसे ही हम रस्ट कहते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर ब्राउन कलर का लेयर जमनी शुरू हो जाती है, किस पर, आयरन पे। तो ये रस्ट लगता है जो कि स्लोली ईट अप करता है मेटल को। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म से आपने क्या समझा कि एक साइड एनोड है, दूसरी साइड आपके पास कैथोड है। तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल आपके पास फिनोमिना हुआ ना, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस चल रहा है। एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे वही ऑक्सीडेशन आयरन की Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज कर देंगे 2 Fe ने। तो यहाँ पर इसका ये लर्न नहीं करना आपको, जस्ट आपको वैसे ही पता होना चाहिए 2 पॉजिटिव से 0, मतलब ये क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इसका -0.44 वोल्ट होता है। अगर आप ऑक्सीजन का देखो, यहाँ से 0 से -2 में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो कैथोड है, रिडक्शन है, वो किसकी होगी, वो ऑक्सीजन की होगी। और एनोड क्या बनेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब आयरन का ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना था। सो एनोड की रिएक्शन तो ये होगी। अब कैथोड की रिएक्शन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन गेन करता है उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो एनोड से दिए गए हैं, जो यहाँ पर लूज किए गए हैं। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है। H पॉजिटिव जैसे मैंने बताया था, H पॉजिटिव कैसे आएगा, क्या सोर्स है उसका, कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड कैसे बना, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी और मॉइस्चर था, मतलब वाटर था, वो आपस में मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं एयर में ही। और साथ में क्या होता है, ये डिसोसिएट होके ये जो H पॉजिटिव के प्रेजेंस में ऑक्सीजन अपना रिडक्शन करता है। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इसे एंड इसे आप प्लस कर दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे 2Fe + O2 + 4H पॉजिटिव गिव्स टू ट्वाइस ऑफ Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन है, जो कि मैंने पहले बात करी थी, अब ये जो यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव आयन आपके एटमॉस्फेयर में आ चुके हैं, अब ये क्या करते हैं, अपनी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये ऑक्सीडेशन करवा के रस्ट बनाते हैं। तो वही चीज़ है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, ट्वाइस ऑफ Fe2 पॉजिटिव प्लस वाटर। अब वाटर भी, मॉइस्चर भी होगा, तो ये वाला भी आप कर सकते हो कि मॉइस्चर भी है एटमॉस्फेयर में प्लस ऑक्सीजन, गिव्स टू Fe2O3 + 4H पॉजिटिव। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है, सिंपली Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 बन जाते हैं। लेकिन जो रस्ट का प्रॉपर फॉर्मूला है वो है Fe2O3.x वाटर। x का मतलब है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स x अमाउंट में है। अब ये फिक्स नहीं हो सकता, कितने भी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, तो रस्ट का कभी भी आपको फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, Fe2O3.x वाटर। और ये किस कलर का होता है रस्ट, ब्राउन इन कलर। कोरोजन का मैकेनिज्म तो आप समझ ही चुके होंगे। अब बात आती है कि इसके प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। देखो, जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं तो ये कैसे एक सीरियस प्रॉब्लम है, इस चीज़ को पहले आप समझो। जैसे कई ब्रिजेस है, कई पब्लिकली कई बॉडीज है जो बनी है आयरन से, जैसे ब्रिजेस का एग्जाम्पल लेते हैं, वो आयरन से बना है। अगर उसमें रस्टिंग होती गई तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आयरन है वो डिटीरियोरेट हो जाएगा, वो डिके होना शुरू हो जाएगा और ब्रिज को भी खतरा हो सकता है, वो कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि जो मेटल है उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रही है। तो इसी को बचाने के लिए हम प्रिवेंशन करते हैं कि ताकि कोरोजन या फिर आयरन के केस में आप कह सकते हो रस्टिंग ना हो। तो 2 पॉपुलर मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज बैरियर प्रोटेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। सेकेंड वन इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जिसे हम कैथोडिक
प्रोटेक्शन भी कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो बैरियर प्रोटेक्शन वेरी इजी है, आप अपने घरों में भी देखते हो कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में रेलिंग लगी है, नई नई आयरन की लगी है, लोहे की रेलिंग लगी है, तो उसमें पेंट करवाते हो ना। क्यों करवाते हो पेंट? अच्छा दिखने के लिए, वो भी हो सकता है, लेकिन मेन रीजन होता है रस्टिंग से बचाने के लिए। इसीलिए जो पेंट का है, पेंट का एप्लीकेशन अगर आप कर देते हो तो वो प्रोटेक्ट करता है मेटल को। क्योंकि देखो यहाँ पर ये आयरन था, ठीक है, आयरन की रॉड है यहाँ पर। अगर आपने इसको यहाँ पर पेंट कर दिया, मान लो रेड कलर से हमने इसका सरफेस अच्छे से पेंट कर दिया है, अब क्या होगा, बाहर का जो एटमॉस्फेयर में जो चीजें थी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी कोरोजन के लिए, फर्स्ट वाज गैसेस, सेकेंड वाज मॉइस्चर। अब वो इस आयरन का कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया है दोनों के बीच में। अब क्योंकि ये सरफेस पे चीजें होती थी, क्योंकि गैसेस एंड मॉइस्चर कहाँ अटैक करता था, सरफेस पे, सरफेस को ही आपने प्रोटेक्ट कर लिया है, बैरियर लगा दिया है, तो रस्टिंग अब नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, पेंट लगा सकते हो, या फिर ऑयलिंग, या फिर ग्रीस भी, कई तरह का ग्रीस मिलता है वो भी लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट पॉपुलर क्या होता है, पेंट करना, ठीक है। तो थिन फिल्म इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन मेटल एंड मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी गैसेस है एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से कोरोजन होता है, तो उनके बीच में बैरियर आ जाएगा मेटल के और इन सब चीजों के बीच में। तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट है ये भी, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, जिसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। अब सैक्रिफिशियल से आप समझ रहे होंगे कि सैक्रिफाइस हो रहा है, कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस हो रहा है। इसे मैं आपको थोड़ा सा इजीली समझाती हूँ। देखो, दिस इज द मेटल जिसे आपने बचाना है। अब आप क्या करोगे, अब ये तो पूरे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, इस पे अटैक करेगी गैसेस एंड मॉइस्चर, तो कोरोजन तो होगा ही। अब आप क्या करोगे, आप इसकी प्लेटिंग करोगे। अब पेंट नहीं करना है, प्लेटिंग करनी है, तो आप इसके बाहर एक मेटल लगा दोगे। कौन सा मेटल? जो कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि वो, देखो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि वो इजीली एम पॉजिटिव में बदल जाए, मतलब कैटाइन की फॉर्म में बदले, मतलब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजीली करे। इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इजी ऑक्सीडेशन करे, इजी ऑक्सीडेशन करे। तो यहां पर अगर आप देख रहे थे एनोड में क्या हो रहा था, आयरन के केस में आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही थी, तभी आयरन का रस्टिंग हो रहा था। तो जिसे हमने बचाना है, तो याद रखो, जिसे हमने बचाना है रस्टिंग से या फिर कोरोजन से, उसे आप कैथोड बना दो, ठीक है। क्योंकि जो भी ये कोरोजन वगैरह हो रहा है, ये किस रीजन से हो रहा है, जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो आपने जिसको बचाना है उसे कैथोड बना दो, और सेक्रीफाइस करने के लिए एनोड भी तो कोई ना कोई होना चाहिए, तो एनोड के लिए क्या कर दो आप, कोई और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब जो एनोड बन सके, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला मेटल आप लगा दो। जैसे यहां पर हमने मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला मेटल से इसकी कोटिंग करी, अब क्या होगा, ये ज्यादा प्रोन होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है वो मेटल जो इजीली अपने को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाए, मतलब कैटाइन में कन्वर्ट कर पाए। वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के लॉस से। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडेशन चाहते हैं, जो एनोड बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर वाला तो प्रोटेक्ट हो गया, बाहर वाला मेटल क्या हो जाएगा, अपने को सेक्रीफाइस कर लेगा। यहाँ पर अब अटैक होगा गैसेस का एंड मॉइस्चर का, ये एक चीज है। अब इलेक्ट्रिकली ही इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को अब हम देखते हैं। देखो, जो भी आपकी पाइप्स होती है, जैसे वाटर सप्लाई की पाइप्स है, कई टैंक्स बने होते हैं, वो जनरली किसके बने होते हैं, आयरन मटेरियल के बने होते हैं, आयरन मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें रस्टिंग का भी खतरा है। अब ऐसे तो नहीं कर सकते सारी ही पाइप्स को आप पेंट कर दोगे, कुछ भी कर लोगे, तो उसके लिए एक मेथड आता है, हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन करवाते हैं, या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन आप कहते हो। जैसे ये आयरन की पाइप है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पाइप के साथ हम कनेक्शन दे देते हैं एक मेटल का जो कि एनोड बनेगा। और वो मेटल कौन सा होना चाहिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो आयरन से। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कंफ्यूज मत होना, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो होता है जो एनोड बने,
मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। और वो कौन करेगी, जिसकी एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका कम होगा वो एनोड बनेगा, और जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, उसकी रिडक्शन होगी। सिंपल सी चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ज्यादा। तो आयरन की पाइप है, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिकली एक कनेक्शन बना दिया मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये ऑक्सीडेशन इजीली करवाता है एज कंपेयर टू आयरन, इसको प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, ये समझो आप। तो ये एनोड एक्ट कर रहा है। अब जो आयरन है, अब जो यहाँ पर आयरन है वो क्या एक्ट कर रहा है, वो कैथोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आयरन यहाँ पर कैथोड एक्ट कर रहा है, और मैंने क्या कहा है आपको, जिसे आपको बचाना है उसे कैथोड बना दो। तो बचाना किसे था, आयरन पाइप को बचाना था रस्टिंग से, तो हमने क्या किया, हमने बहुत स्मार्टली इसे कैथोड बना दिया। अब यहाँ पर ये कैसे बचेगा, जब यहाँ पर रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी, Mg2 पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर आयरन वाली पाइप में क्या होगा, कैथोड की रिएक्शन कैसी थी, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे वो गेन करके H पॉजिटिव के साथ वाटर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कैथोड एज ए कैथोड इसको लिया, आयरन पाइप को, और ये प्रोटेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस किसका हुआ है, क्यों इसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अब मैग्नीशियम था उसे हमने सेक्रीफाइस कर लिया आयरन के लिए, सो दैट आयरन पे कोई रस्ट ना आए। तो अब ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहेगा, लेकिन ओवर द टाइम ऐसे भी तो हो जाएगा कि जो ये मेटल है वो पूरा यूज्ड अप हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है, इस मेटल को जो एनोड आपने सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पर रखा है, इसे आपको रिप्लेस करना पड़ता है दूसरे मेटल के साथ, दूसरा पीस यहाँ पर रख लोगे जब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने आयरन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, क्योंकि देखो दो पोजिशंस है, एक है एनोड की और दूसरी है कैथोड की। तो कैथोड पे वो आएगा जो बचेगा, जिसको आपने बचाना है, ठीक है, उसे आपको कैथोड पे करना है। एनोड पे कौन सा होगा, जिसको आपने सेक्रीफाइस करना है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, उसका कोरोजन हो जाएगा एनोड वाले का। सो दिस इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन पाइप्स एंड टैंक्स फ्रॉम द कोरोजन। तो ये प्रोसेस होता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन भी हम इसे कहते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैथोड हमने बनाया है प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन को, ठीक है। सो इसका नाम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी होता है। आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कनेक्टिंग इट टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जिसका एसआरपी कम हो, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, विच विल एक्ट एज एनोड एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ आयरन। अब आयरन लूज नहीं करेगी, ये करेगी। आपने पीछे अगर रस्टिंग का यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखा होगा, तो रस्टिंग किस वजह से हो रहा है, जब आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जब आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, फिर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से मिलके रस्ट बना रहे हैं। तो ये करना ही नहीं है, हमें आयरन का ऑक्सीडेशन करवाने से रोकना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये कैथोड बना दिया। नोट देख लेते हैं, टू प्रोटेक्ट आयरन इट मस्ट बी मेड एज कैथोड, जो कि मैंने बताया है, जिसे प्रोटेक्ट करना है उसे कैथोड बना लो। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड आर एक्सेप्टेड बाय H पॉजिटिव आयंस ऑफ द वाटर एट आयरन सरफेस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ से जाके कहाँ जाएगी, सरफेस पे जाएगी, जहां पर जो पिछले वाली स्टोरी है कि H पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगी, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। By the time this active metal is consumed and must be replaced with new one, जो कि आपको बताया है, इसका रिप्लेसमेंट करना होता है। Sacrificial protection can be done by covering iron surface with more active electropositive metal, जो कि पहले आपको बता चुके हैं। ये तो इलेक्ट्रिकल मेथड हो गया ना, कि इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, जिस मेटल को आपने प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दो आप, किसकी, दूसरे मेटल की, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाए। तो इसे भी हम इस मेटल को सेक्रीफाइस कर लिया अंदर वाले मेटल को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, ये भी सैक्रिफिशियल वाली कैटेगरी में ही आ जाता है, जिसमें हम जिंक को यूज करते हैं कोटिंग के लिए। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जिंक सैक्रिफाइस यहाँ पर करता है आयरन को बचाने के लिए, सो दैट आयरन की रस्टिंग ना हो। सो जिंक इज यूज्ड फॉर कोटिंग आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका
तो इसकी कोटिंग करते हैं तो जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन बच जाएगा। तो ये पूरे मेथड थे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के। और जो ये पेंटिंग वाला मैंने आपको बैरियर प्रोटेक्शन में बताया था, पेंट करना, तो ये वाला सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, पॉपुलर है ये सबसे ज़्यादा। और इसमें जैसे ब्रिजेस वगैरह है तो इनको बार बार पेंट करना पड़ता है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इन्हें पेंट करना पड़ता है, तो इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अपने लिए ये है कि खर्चे वाली बात है, लेकिन क्या करें, पेंट नहीं करेगी तो रस्टिंग हो जाएगी, कोरोजन हो जाएगा। और जो है मेटल बॉडीज़ है बड़ी बड़ी इतनी बनाई गई है, जैसे ब्रिजेस है, कई चीज़ें हैं, वो कोलैप्स हो सकती है, वो ख़राब उसका मटेरियल हो सकता है। तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लास्ट टॉपिक था कोरोजन। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।